साथियों, जय भीम जोहार। मैं मनीष सिंह। संविधान के सफर में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने जाना 1600 ईस्वी का चार्टर, 1726 का राजलेख और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा, सबसे पहले उसको देख लें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक अपील कि हमारे यूट्यूब चैनल जोहार टीवी बिरसिंहपुर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, याद रहे, मैं जितने भी एक्ट या अधिनियम बता रहा हूँ वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत पारित किए गए एक्ट हैं। तो आइए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ कमियां थी, मतलब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, जिसे दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव पर इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट को अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के कुछ इस प्रकार से विशेषताएं थी। नंबर 1, इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल जो भी नियम कानून बनाएगी उसे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर पंजीकृत नहीं करवाना पड़ेगा। नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर दिया, जैसे राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली मामलों से सर्वोच्च न्यायालय को इस अधिकार से बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार को सुदृढ़ बनाना था। नंबर 3, इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। साथियों, आगे जानेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के कारण पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। नंबर 2, जो राजनीतिक कार थे उनके लिए 6 सदस्यीय एवं नियंत्रक मंडल की स्थापना करके इस कार्य को किया जाता था, जिसमें नियंत्रक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत भारत में सभी नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों को संचालन किया जाता था। और नंबर 3, व्यापारिक कार्यों को कंपनी के द्वारा ही संचालित किया जाता था। तो दोस्तों, इस प्रकार द्वैत शासन की प्रणाली शुरू हो जाती है। दोस्तों, आगे जानेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। नंबर 1, इस अधिनियम के माध्यम से भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिया गया, जैसे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के सरकारों पर कंट्रोल करने की शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। नंबर 3, ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी लॉ और रेगुलेशंस की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। नंबर 4, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों एवं उनके कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। साथियों, आप समझ सकते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को किस लेवल से लूटा जा रहा था। ये सिर्फ अशिक्षा की वजह से था।